Assalamu alaikum students. How are you? Today we are going to start our important topic of mathematics. जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है और बहुत मुश्किल होती है, पता नहीं काम कैसे होगा। बहरहाल we are trying our best कि आज के लिए बिल्कुल आसान बनाया जा सके। You are going to feel yes, it's very easy topic, that is factorization, and you can see on the board. Today we are going to start factorization. Factorization को हम कई हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हमारा टॉपिक ये है कि हम मुख्तलिफ हिस्सों में फैक्टराइजेशन को डिवाइड करके मुख्तलिफ सेगमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम फैक्टराइजेशन के सबसे आसान और सबसे इनिशियल टॉपिक की बात करेंगे। फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फैक्टराइजेशन बेसिकली होता क्या है। ये बड़ा अहम सवाल आता है जो ध्यान में बड़ा ज़रूरी है समझना। What is factorization? Factorization means किसी भी एक्सप्रेशन को आप 2, 3, 4 कितने भी हिस्सों में डिवाइड कर सकते, बट शर्त ये है ऑल पार्ट्स मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। याद रहे, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होंगे तब वो फैक्टराइजेशन कहलाएगी, अदरवाइज वो फैक्टराइजेशन नहीं कहलाएगी। मैं इसकी मिसाल देता हूँ इस तरह से कि सपोज आई हैव 4, नंबर 4 आई हैव। इस 4 के को मैं इस तरह एक्सप्रेस कर सकता हूँ, दैट इज 3 + 1। ये देखिए मैंने 4 के 2 से कर दिए हैं। और 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 + 2 बिल्कुल लिख सकता हूँ, तब भी 4 ही आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं 4 को लिखना चाहूँ इस तरह से, यानी 4 × 1, बिल्कुल तब भी वही रिजल्ट बनता है। और अगर 4 को मैं लिखना चाहूँ इस तरीके से कि 2 × 2, यस। लेकिन अगर आप गौर करें कि शुरू के जो 2 हिस्से हैं, दिस वन एंड दिस वन, आप इसमें नोटिस कीजिए हमें यहाँ पर प्रोडक्ट नजर नहीं आ रही। You can see yes there is an addition. Where are the last two? इसमें आप नोटिस करते हैं कि यहाँ पर हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में ब्रेक किया है। Now this two are called, yes, this is called factorization. तो फैक्टराइजेशन के लिए जरूरी है कि प्रोडक्ट की फॉर्म में आप लिखेंगे, अदरवाइज वो फैक्टराइजेशन नहीं कहलाएगी। अच्छा, ये जरा थोड़ा सा अब इस चीज को लेकर चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में यही काम किस तरह से हमें परफॉर्म होता हुआ नजर आएगा। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद मैं आपके लिए कुछ होमवर्क भी दूंगा, तो काइंडली उस होमवर्क को जरूर परफॉर्म कीजिएगा ताकि आप अपनी चीजों को जज कर सके हाउ मच यू लर्न माय दिस लेक्चर। अच्छा जी, आज की हम पहले एग्जांपल देख रहे हैं रिगार्डिंग द फैक्टराइजेशन। आई हैव 3x + 12. I have an expression 3x + 12. तो आप देख सकते हैं कि 3x और 12 आपस में ऐड हो रहे हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है। अब मुझे कोई ऐसा काम परफॉर्म करना है यहाँ पर कि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए। अच्छा जी, अब सबसे पहले जो चीज मुझे हमेशा ऑब्जर्व करनी वो ये, इज देयर एनीथिंग कॉमन और नॉट। ये सबसे जरूरी काम है जो सबसे पहले फैक्टराइजेशन में अपने ऑब्जर्व करना है कि क्या कुछ कॉमन है या नहीं। यस, वी हैव समथिंग कॉमन, दैट इज 3। जैसे आपने देखा जो कुछ भी कॉमन है उसे फौरन कॉमन निकाल लीजिए। ये लीजिए, हमने पहला काम शुरू किया, वी टेक आउट 3 एज कॉमन, सो व्हाट लेफ्ट, we have x + 4 left. अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम सक्सेसफुल हो गए फैक्टराइजेशन कराने में। आइए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं दिस 3 एंड दिस ब्रैकेट आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर, यानी कि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ चुके हैं। लिहाजा यस वी कैन से वी आर सक्सेसफुल इन फैक्टराइजेशन, इन फैक्टराइजिंग द गिवन एक्सप्रेशन। हम प्रोडक्ट की फॉर्म में आ चुके हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या हमारा जवाब ठीक है या नहीं है। हम अपने जवाब को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। हर दफा वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती। आपने जो रिजल्ट निकाला है फाइनल फैक्टराइजेशन के बाद वो है 3 × x + 4। अगर आपने जवाब को वेरीफाई करना चाहते हैं, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट ओपन द ब्रैकेट अगेन।
आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे और अगर ओपन करने के बाद दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में आ गए, इट मींस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब भैया जी की गलती हो गई आपसे। देखते हैं सरकार, हम ब्रैकेट्स को ओपन करने लगे हैं। 3 मल्टीप्लाई करेगा हर टर्म को इनसाइड द ब्रैकेट, 3 मल्टीप्लाई करेगा x को, तो ये बन जाता है 3x। फिर 3 मल्टीप्लाई करेगा 4 को, ये बन जाता है 12। यस, यू कैन सी द ओरिजिनल फैक्ट एक्सप्रेशन बैक। हाँ जी, कंफर्म हो गया कि भाई आपकी फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ठीक है। कंग्रेचुलेशंस। आइए अब एक और एग्जांपल लिखते हैं इसी हवाले से। फॉर एग्जांपल वो आप उसके साथ एक और एग्जांपल वहां पर कुछ यूं है, नंबर 2, 6a स्क्वायर प्लस 4a। अच्छा जी, अब मैं देख रहा हूं अगेन देयर आर टू टर्म्स, दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, they are adding with each other. Let's try what we can have common here. अच्छा जी, अगर हम और से देखें तो we can see 2, yes, 6 और 4 दोनों 2 से divisible है, लिहाजा we can have 2 as common. Look at this, we have a square here, we have a power 1. याद रहे कॉमन निकालते वक्त हमेशा स्मॉलेस्ट पावर को कॉमन निकाला जाता है। We have power 2, we have power 1, so we are going to take the smallest power of the same expression. Therefore, it's going to be 2a. Now, let's see what left. It's going to be 3a plus 2. आपने देखा 6 2 के टेबल में 3 पर आता है, 4 2 के टेबल में 2 पर आता है। You see, एक a स्क्वायर, एक a यहाँ से और एक a यहाँ से, दोनों से बाहर जा चुका है। This is called your factorization. आप देख सकते हैं 2a and the bracket 3a plus 2 are in the form of product. Therefore, this is your factorized result. Let's see another example. जितने एग्जाम्पल्स करेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम इस फैक्टराइजेशन के प्रोसेस को ज्यादा से ज्यादा समझ सकते हैं। हाँ जी, अब इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। अब इस एग्जाम्पल के मुताबिक what we can see, yes, we can see something common. 7 is common क्योंकि 7 के टेबल में 7 भी आता है, 7 के टेबल में 14 भी आता है, we can 7. Yes, we can see x here as well, x here as well, but look at the powers. This is 3, this is 2, and we always take the smallest power common. So x square हमने common निकाल लिया। आइए देखते हैं क्या बच जाता है हमारे पास। This is x and this is 2. So x minus 2 left. This is our final factorized result. Let's see some more examples ये वाले से, ताकि थोड़ा सा और बात को बेहतर समझा जा सके। जी, ये है नंबर 4. It says 12a square b power 4 minus 18a cube b square. Okay, bit complicated, but don't worry, ये बेसिक्स बताए गई हैं, उन्हें फॉलो कीजिए। फर्स्ट थिंक अबाउट द नंबर्स 12 और 18। ये 2 के टेबल में कॉमन है, बिल्कुल है। ये 3 के टेबल में भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ये 6 के टेबल में भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो वी ऑलवेज गो फॉर द लार्जेस्ट वन। तो 6 के टेबल में ये दोनों नंबर आते, तो वी विल टेक 6 एज कॉमन। ये लीजिए, हमने 6 कॉमन निकाल लिया। नाउ आप देख सकते हैं a यहाँ पर भी मौजूद है, a यहाँ भी मौजूद है, but we will take the smallest power, so we will take a square as the common. Let's think about b.
B here, yes, but the smallest power is 2. So we are going to take B square as common. Now, 12 6 के टेबल पे 2 पर आता है. Yes, this is 2. A square, ये देखें A square बाहर जा चुका है. Nothing left. 4, B power 4. इसमें से हमने square हटा दिया है. So we have B square minus. अब 18 6 के टेबल में आता है 3 पर. तो हो जाएगा 3. हाँ जी, तो देखिए a क्यूब लिखा हुआ है और आपने a स्क्वायर कॉमन निकाल दिया है, लिहाजा वी हैव a लेफ्ट. whereas b स्क्वायर पूरे का पूरा कॉमन निकल चुका है. so this is your final answer. ये your factorized result or the factorization of the given expression. मजीद आगे बढ़ते हैं. one more example. Example number 5. It says 6x cube y power 6 m square minus 3x square y square m square. चलिए जी, अब यहाँ पर क्या सिलसिला है, लेट्स सी. हाँ जी, कॉमन देखते हैं. सबसे पहले देखिए 6 और 3 दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं, लिहाजा 3 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा. x इधर भी है, x यहाँ भी है, बट द स्मॉलेस्ट पावर इज 2, तो x स्क्वायर इज द कॉमन. y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, स्मॉलेस्ट पावर 2, so y स्क्वायर इज कॉमन. m यहाँ भी है, m यहाँ भी है. इत्तेफाक सब गौर कीजिए कि m की दोनों जगह पावर सेम है, लिहाजा यही स्मॉलेस्ट है, यही आपका लार्जेस्ट है, लिहाजा m स्क्वायर ही कॉमन निकल आएगा. अच्छा, देखते हैं हमारे पास बच क्या रहा है. क्योंकि ये टेबल में आता है तो दिस इज गोइंग टू बी 2. x क्यूब है, x स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, 1x लेफ्ट. y की पावर 6 है, कॉमन 2 निकल गया, लिहाजा ये बचा y की पावर 4. m स्क्वायर पूरे का पूरा कॉमन निकल चुका, लिहाजा m बिल्कुल ही यहाँ से वैनिश हो गया है आफ्टर माइनस साइन. 6 के टेबल में 3 आता है 1 पे, बिल्कुल 1 पे आता है. x स्क्वायर भी चला गया, y स्क्वायर भी चला गया, m स्क्वायर भी चला गया, so only 1 left inside the bracket. This is your factorized result of the given question. आप देख सकते हैं 3x square, y square, m square and the bracket, all the terms are multiplying each other. Factorization यही कहती है आपसे that all the things must be in the form of product. Yes. चलिए इसी हवाले से एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे जो आप होमवर्क के तौर पे जरूर कीजिएगा, so you can sharpen your concept. The last example of our today's lecture. Five p square minus 10p cube. Quite easy one. आप देख सकते हैं हम यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है. यस, 5 कॉमन निकल सकता है, दोनों 5 के टेबल में आते हैं. ये लीजिए, हमने 5 कॉमन निकाल लिया. नाउ p square p cube, the smallest power is square, so we are going to take square as common. So what left? 5 के टेबल में 5 1 पर आता है, लिहाजा दिस इज 1, p स्क्वायर कॉमन निकल चुका है, माइनस 5 के टेबल में 10 आता है 2 पर, दिस इज 2,
p क्यूब में से p स्क्वायर कॉमन निकल गया, ओनली p लेफ्ट. This is your factorized result of the given question. आप देख सकते हैं 5p square and the bracket are multiplying each other. That is why we call it, it's a factorized result. अच्छा जी, अब मैं आपके सामने कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, काइंडली इनको नोट कर लीजिएगा ताकि फिर आप अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को जी, ये मैं आपका होमवर्क यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, तो काइंडली इस होमवर्क को जरूर परफॉर्म कीजिएगा, उसकी मत दिखाइएगा. फोर प्लस 6a 9a square minus 4a cube b 32c cube d4 24c d cube 63 d e minus 7d square. And the last one is, don't worry, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा आप लोगों को. 36e square f6 not f16 plus 9e cube and f5. तो चलो ये क्वेश्चन है कुछ होमवर्क के लिए आपके लिए, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आफ्टर कंप्लीट लिसनिंग दिस लेक्चर इस होमवर्क को जरूर कंप्लीट कीजिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए. ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच. इस मीटिंग में इंशाअल्लाह फैक्टराइजेशन के बाकी हिस्से में आपसे मुलाकात होगी. थैंक यू वेरी मच.